उत्तराखंड में 4 दिनों के लिए बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 7 जिलों में 4 दिन तक बरसात का अलर्ट है। 6 जुलाई तक भारी बरसात के लिए ये येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जिले कौन कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्वतीय इलाकों में भारी बरसात के आसार बन रखे हैं। ऐसे में देखिए खासतौर पर एहतियात बरतने के लिए पर्यटकों से कहा गया है, घूमने आए लोगों से कहा गया है कि देखिए बहुत ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से बचिए, क्योंकि अचानक जब बरसात आती है तो एक बड़ी समस्या पर्वतीय राज्य में ये खड़ी हो जाती है कि कई रास्ते बंद हो जाते हैं। और ये वो दौर है जब चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले से मौजूद हैं। श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि अपनी यात्रा को शेड्यूल कीजिए मौसम के अनुसार, क्योंकि देखिए मौसम बदल रहा है पल पल, और मौसम का ये बदलना तब भारी पड़ता है जब कई जगह पर रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, पहाड़ों से मलबा गिरना शुरू हो जाता है। हालांकि देखिए आस्था पर मौसम भारी नहीं पड़ रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे गए, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है कि एहतियात बरती जाए, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है, रास्ते कभी भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि बार बार पहाड़ी दरकने से, बार बार मलबा रास्तों पर आने से यातायात प्रभावित हो रहा है, आवाजाही प्रभावित हो रही है, सीधा असर पड़ रहा है चारधाम यात्रा पर। इधर आम जनजीवन पर भी भारी बरसात का असर है और अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में एक बार फिर बरसात का कहर देखने को मिल सकता है। तो 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और मानसून का ये सीजन अपने साथ कई तरह की परेशानियां पहाड़ी राज्य में लेकर आता है। उत्तराखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कि लैंडस्लाइड एक्टिव जोन है, बार बार यहां पर मलबा सड़कों पर आ गिरता है। हालांकि देखिए मलबा हटाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयारियां पहले से की गई है कि अगर मलबा आता है तो तुरंत रास्ते बहाल किए जाएं। लेकिन जो मौसम अब बन रहा है उसमें बड़ी समस्या ये है कि बार बार बरसात हो रही है, बार बार रास्ते बंद हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नासिर, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से मौसम अब बदल रहा है, यात्रा पर कितना असर संभव है? क्या कुछ जगहों पर यात्रियों को परेशानी अभी भी आ रही है, और अगर यूं ही मौसम खराब रहा तो कितनी परेशानियां आ सकती है, कितने इंतजाम नजर आते हैं? देखिए, उत्तराखंड में मानसून आने के बाद से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बारिश रुक रुक कर हो रही है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर एक दिन बारिश होती है, एक दिन बारिश नहीं होती है। आज की बात करें तो मैदानी इलाकों में धूप निकली है, लेकिन जो कुछ पर्वतीय जनपद ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी रुक रुक करके बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, यात्री को करना पड़ रहा है, क्योंकि यात्रा लगातार जारी है। चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार यात्री चल रहे हैं। अब तो कावड़ भी शुरू हो गई है, अब यात्रियों की संख्या एक बार फिर बढ़ेगी। ऐसे में जो मौसम विभाग है उसने 4 दिन का अलर्ट और जारी किया है और कहा है कि आने वाले 4 दिनों में बारिश और ज्यादा हो सकती है, यानी जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा बारिश बढ़ सकती है। ऐसे में लोग अपनी जो यात्रा है वो बारिश का अलर्ट देखते हुए अपनी यात्रा को करें, और जिन इलाकों में खास तौर पर जहाँ पर भूस्खलन होता है या फिर जल भराव की स्थिति होती है उन इलाकों में ना जाएं। और जहाँ पर अगर जाना भी है तो पहले रास्ता देख लें, मार्ग देख लें कि वो खुला हुआ है या बंद है। हालांकि सरकार की तरफ से और जो तमाम विभाग लगाए गए हैं, आपदा प्रबंधन विभाग, PWD और साथ साथ SDRF वहाँ पर लगाई गई है। जहाँ जहाँ भी रास्ता बंद होता है उन रास्तों को तुरंत खोलने का काम किया जाता है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कम चलते हैं, यानी वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जाते, तो उन रास्तों पर अभी भी मलबा कई जगहों पर है। तो ऐसे में ये कहा गया कि अपनी व्यवस्था देखकर और अलर्ट के साथ ही अपनी यात्रा करें, या फिर अपने स्थानीय जो लोग हैं वो अपना कामकाज निपटाएं। अच्छा देखिए, इस वक्त लगातार देखा ये जा रहा है कि मौसम महकमा अलर्ट जारी कर रहा है, मौसम आने वाले दिनों में खराब रह सकता है। ऐसे में यात्रा पर असर संभव है नासिर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है अगर यात्रा को कुछ देर के लिए रोका जाए या कुछ समय के लिए रोकने की समस्या आन पड़े उस स्थिति में? देखिए, यात्रा को उस लिहाज से रोका जाता है जब बारिश ज्यादा होती है या फिर कहीं पर नुकसान होने की संभावना होती है या फिर कहीं पर नुकसान हो जाता है। जी। तो जहाँ जहाँ रास्ते बंद होते हैं तो पहले ही यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पर यात्रा को रोक दिया था। सबसे पहले तो ऋषिकेश में ही तमाम लोगों को रोक दिया जाता है अगर आगे कहीं रास्ता बंद नजर आता है। उसके अलावा फिर रुद्रप्रयाग में भी ऐसी व्यवस्था की गई है, श्रीनगर में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कहीं बारिश होती है या ज्यादा बारिश की वजह से भूस्खलन होता है तो यात्रा को पहले ही रोक दिया जाए, ताकि लोग आगे ना जाएं, उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी लिहाज से मौसम को देखते हुए भी यात्रा को रोका जाए। अगर अलर्ट
ज्यादा बारिश का बताया जाता है तो पहले ही एक दिन पहले ही यात्रा को रोक दिया जाता है। हालांकि इन बारिश की इससे यात्रा प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है तो यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, तो वैसी व्यवस्था की जा रही है।